बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने 7.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है ये 4 किया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इसका ए पार्ट दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i क्रॉस 2j डॉट के। अगर डॉट और क्रॉस आ जाए तो सबसे पहले आपने क्रॉस को हल करना है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। i क्रॉस j ये हमने पढ़ा हुआ है पहले कि i क्रॉस j जो है ये k होता है, तो k डॉट k 1 होता है, तो आंसर जो है ये 4 आ जाएगा। सेकंड पार्ट 3j माइनस k क्रॉस i, तो पहले क्रॉस को हल करेंगे। k क्रॉस i जो है ये j होता है, ये आएगा 3j डॉट j, तो j डॉट j जो है ये 1 होगा, तो 3 आ जाएगा। थर्ड पार्ट k i j, अगर बड़ी ब्रैकेट आ जाए k उसके बाद डॉट फिर i फिर क्रॉस लिखना है, क्रॉस j पहले डॉट आगे क्रॉस डाल लेंगे। अब पहले क्रॉस को हल करेंगे। i क्रॉस j जो है ये k होगा, तो k डॉट k जो है ये 1 होगा। फोर्थ पार्ट i k, i पहले डॉट i फिर क्रॉस k आ गया, तो i क्रॉस k जो है ये माइनस j होता है। k क्रॉस i जो है ये j होता है, i क्रॉस k जो है ये माइनस j होता है, तो i डॉट j जो है ये 0 होता है। तो ये हम पढ़ भी चुके हैं कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर इक्वल आ जाएं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होता है। तो हल किया तो तब भी देख लें 0 के बराबर आए। अब इसका बी पार्ट प्रूव दैट, तो u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v इज इक्वल टू 3u डॉट v क्रॉस w। इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v, इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो u v w, इसको लिख सकते हैं v w u, और इसको लिख सकते हैं w u v। ये हमने पढ़ा था कि अगर दो कंसेक्टिव वेक्टर जो है उनको हम इंटरचेंज करें तो बाहर नेगेटिव साइन लिखेंगे। बस इसमें अगर हम u को पहले लिख लें w को बाद में लिख लें, क्योंकि ये शेप बनाने के लिए u को पहले लिख लें w को बाद में लिखेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन आएगा। इसमें अगर w और u को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि u को w की जगह पर ले आएँ, w को u की जगह पर ले आएँ, तो फिर बाहर नेगेटिव साइन आएगा। जब भी दो कंसेक्टिव वेक्टर जो है उनको इंटरचेंज करेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन जो है ये लिखेंगे। हाँ जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो u v w ऐसे ही लिख लिया, और इसमें u और w को इंटरचेंज कर लिया, बाहर माइनस से लिख लिया। इसमें u और w को इंटरचेंज किया, बाहर माइनस से लिख लिया। अब दोबारा u को पहले लिखें v को बाद में, u और v को इंटरचेंज किया, बाहर नेगेटिव साइन लिखेंगे, बाहर पहले ही नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें v और w को इंटरचेंज करेंगे, बाहर नेगेटिव साइन लिखेंगे, वो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू सेम आ गई, इनको ऐड कर लेंगे 3 टाइम, तो u v w, अगर इसको खोल कर लिखेंगे तो 3u, तो u के बाद डॉट लिखेंगे, आगे दो जो वेक्टर हैं उनके दरमियान क्रॉस लिखेंगे, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन जो है इसका वॉल्यूम मालूम करना है। टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/6 वॉल्यूम ऑफ पैरालीलोपाइप। इनके जो पैरालीलोपाइप का वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो वो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम हो जाएगा। टेट्राहेड्रॉन जो है उसके वर्टिसेस जो है वो दिए हुए हैं a b c d। पहले हम मालूम करेंगे a b, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। b के पोजीशन वेक्टर में से a का पोजीशन वेक्टर माइनस किया, यह आ गया 3 1 -1।
इसको ए वेक्टर का नाम दे लिया और कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया 3i प्लस जे माइनस के। पहले ए बी फिर ए सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस किया तो ये आ गया 1 1 माइनस 1। इस वेक्टर का नाम बी रख लिया, कंपोनेंट फॉर्म में लिखा आई प्लस जे माइनस के। फिर ए डी मालूम किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, डी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस किया 5 4 4, इसको सी का नाम दे दिया और यह आ गया कंपोनेंट फॉर्म में 5i प्लस 4j प्लस 4k। अब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम किया, डिटर्मिनेंट बना लिया, फर्स्ट रो में ए के कंपोनेंट, सेकंड में बी के, थर्ड में सी के, डिटर्मिनेंट को हल कर लिया 16 आ गई। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फार्मूला होगा 1/6 ABC, जिनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये 16/6 8/3 क्यूबिक यूनिट, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से ABCD दिया है, ए बी मालूम करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दिया 1 1 1 आ गया, इसको ए वेक्टर का नाम दे दिया, कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, ये आ गया आई प्लस जे प्लस के आ गया। हाँ जी, अब ए सी मालूम करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दिया, ये 0 0 माइनस 4, इसको बी वेक्टर का नाम दिया और कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया 0i प्लस 0j माइनस 4k। उसके बाद ए डी मालूम किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, डी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दिया, ये 1 2 2 आ गया, कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, सी वेक्टर का नाम दे लिया i प्लस 2j प्लस 2k। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फर्स्ट रो में ए के कंपोनेंट, सेकंड में बी के, थर्ड में सी के, डिटर्मिनेंट को हल किया, आंसर 4 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड 1/6 ABC, तो 1/6 4 कैंसिल किया 2/3 क्यूबिक यूनिट आ गया। अब इसमें देखिए वर्क डन। इफ़ ए कांस्टेंट फोर्स F applied to a body acts at an angle theta to the direction of the motion, then the work done by F is the product of the components of force in the direction of the displacement and the distance that the body moved। वर्क डन क्या होता है कि वो कह रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम वर्क डन कहें। वर्क डन क्या है, फोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो वो वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन का फार्मूला बन गया F डॉट डी, और डी क्या होगा, दो पॉइंट्स जो हैं उनके दरमियान हमने डिस्प्लेसमेंट जो है वो मालूम कर लेना है और उसको डी का नाम दे दें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड दी वर्क डन। वर्क डन मालूम करना है। एफ़ जो है ये फोर्स दी है 4i प्लस 3j प्लस 5k, और दो पॉइंट्स दिए हैं P1 P2, इनकी मदद से हम डी मालूम कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है डी जो है वो मालूम करेंगे। हाँ जी, डी आ गया P1 P2, P2 के पोजीशन वेक्टर में से P1 का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, ये -138, कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे -i प्लस 3j प्लस 8k। वर्क डन का फार्मूला हो गया F डॉट डी, F के कंपोनेंट से लिख लिए, डी के लिख लिए, डॉट प्रोडक्ट लिया, i डॉट i1 -4, j डॉट j1 9 हो जाएगा, k डॉट k1 तो ये वाला 40 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 45 यूनिट जो है ये इसका वर्क डन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें दो फोर्सेज दी हैं, ए का नाम F1 और ए का नाम F2 रख लें, इन दोनों का रिजल्टेंट सम मालूम कर लें, उसका नाम F रख लें, F1 प्लस F2, दोनों का सम किया तो ये आ गया 7i प्लस 0j माइनस 4k। अब डी मालूम करना है, वो होगा ए बी, वेयर ए और बी की वैल्यू दी हुई है, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे,
4 2 -2 आ जाएगा और डी आ जाएगा 4i + 2j - 2k। वर्क डन का फार्मूला एफ डॉट डी, एफ के कंपोनेंट से लिख लिए, डी के लिख लिए, डॉट प्रोडक्ट लिया, 7 को 4 से 28, जे 0 हो जाएगा, के डॉट के 1 + 8 36 यूनिट जो है ये इसका वर्क डन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही है। इसमें F1, F2 और F3 तीन फोर्सेज दी हैं, तीनों का सम कर लें, F1 + F2 + F3, इसको F का नाम दे देंगे। ये तीनों का सम किया, ये आ गया 12i + 5j + 11k। डी लेंगे ए बी, वेयर ए और बी दिया है। बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, 1 7 5 आ जाएगा और डी की वैल्यू आ जाएगी i + 7j + 5k। वर्क डन का फार्मूला एफ डॉट डी, एफ के कंपोनेंट्स, डी के कंपोनेंट्स, आई डॉट आई लिया 12 आ गया, जे डॉट जे लिया 35 आ गया, के डॉट के लिया 55, ऐड किया 102। ये मालूम करना था, उसने कहा था कि वर्क डन इतना आना चाहिए, 102 यूनिट, ये आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, एक फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है, एक्टिंग पैरेलल टू 2i - 2j + k, डिस्प्लेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्राम 1 2 3 2 5 3 7, फाइंड द वर्क डन। अब क्या है, फोर्स नहीं दी, फोर्स की मैग्नीट्यूड दी है, तो फोर्स जो है वो हम मालूम कर लेंगे। द रिक्वायर्ड फोर्स एफ और उसकी मैग्नीट्यूड दी है वो 6। तो जिस डायरेक्शन में एफ वेक्टर है उसी में एक और वेक्टर है, उसका नाम हमने एन रख लिया है, 2i - 2j + k, ये गिवन है। इसका मतलब एफ और एन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उनका यूनिट वेक्टर भी सेम होगा। एज एफ पैरेलल एन, सो एफ इज इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर को लिखने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर जो होगा, ये एन भी उसी डायरेक्शन में है जिसमें एफ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एन का यूनिट वेक्टर वही एफ का होगा। एन यूनिट वेक्टर अब हम मालूम करेंगे, एन हमारे पास ये वाला, पहले इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर ली, 4 + 4 + 1 √ 9 का √3 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, वेक्टर लिखा नीचे उसकी मैग्नीट्यूड। फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर दी, एफ मैग्नीट्यूड जो है ये 6 है और ये नीचे वाला 3 इधर लिख लिया, 2i - 2j + k, कैंसिल किया, बाहर 2 आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 4i - 4j + 2k, ये एफ हमने मालूम कर लिया। अब डी मालूम करना है, वो ए बी, वेयर ए क्या है 1 2 3, बी है 5 3 7। तो इसमें बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस किया, 4 1 4 आ गया और डी आ गया 4i + j + 4k। वर्क डन का फार्मूला एफ डॉट डी, एफ के कंपोनेंट्स डी के, डॉट प्रोडक्ट लिया, 16 - 4 + 8 20 आ गया, 20 यूनिट जो है ये इसका वर्क डन हो। अब इसमें देखें मोमेंट ऑफ फोर्स, द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट ए बॉडी अबाउट ए पॉइंट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ दैट फोर्स एंड इज डिनोटेड बाई m/r × f। इनके कोई भी फोर्स जो है किसी बॉडी को जिस शिद्दत के साथ किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है उसको उसका मोमेंट कहा जाता है। जिस तरह मोमेंट क्या होता है, एक्चुअल हम जिस तरह से लीवर की मदद से हम ऐसे किसी चीज़ को ऊपर उठाते हैं लीवर की मदद से, वो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट को हम m से ज़ाहिर कर लेंगे और उसका फार्मूला क्या होगा, r × f। इन केस में वर्क डन का फार्मूला होता है उनके दरमियान डॉट होता है और मोमेंट का जो फार्मूला होता है दरमियान में क्रॉस होता है, r × f। क्वेश्चन नंबर 11 में ए फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द पॉइंट, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट। अब इसमें फोर्स दी है एफ
3i प्लस 2j माइनस 4k। लेट ए पॉइंट दिया है 1 माइनस 1 2, अबाउट दी पॉइंट जिसके अबाउट उसको रोटेट करना है वो बी है। जब आपने आर मालूम करना है उसमें डी मालूम करते थे, इसमें आर मालूम करना है, लेकिन आर मालूम करने में एक बात का ख्याल रखना है, जिसके वो अबाउट कहेगा अबाउट दी पॉइंट, उस पॉइंट को पहले लिखना है। अब उसने कहा अबाउट दी बी, बी पहले लिखेंगे ए बाद में लिखेंगे। बी ए के पोजीशन वेक्टर में से बी का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, -1 0 -1 या -i प्लस 0j माइनस के आ जाएगा। मूवमेंट आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करने के लिए फर्स्ट रो में लिखेंगे आई जे के, सेकंड में आर के कंपोनेंट, थर्ड में एफ के कंपोनेंट, इनको हल किया तो हमारे पास मूवमेंट जो है वो आ गया 2i माइनस 7j माइनस 2k। जी क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में भी मूवमेंट ही मालूम करना है। ए फोर्स एफ passes through the point A, find the moment of force about the point B। फोर्स दी है 4i माइनस 3k, ए पॉइंट दिया है, अबाउट दी पॉइंट दिया है, उसको बी लिख लिया। मैंने बताया था जो अबाउट दी पॉइंट होगा उसको पहले लिखना है, बी ए, इसको आर ले लिया। ए के पोजीशन वेक्टर में से बी का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, ये है 1 - 3 1, यह आएगा 1 1 4, या इसको लिखेंगे i प्लस जे प्लस 4k। मूवमेंट का फार्मूला आर क्रॉस एफ, डिटर्मिनेंट बना लिया। फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड में आर के कंपोनेंट्स, थर्ड में एफ के कंपोनेंट्स, डिटर्मिनेंट को हल किया, मूवमेंट आ गया -3i प्लस 9j माइनस 4k। क्वेश्चन नंबर 13। गिवन ए फोर्स एफ acting at point A, find the moment of a force F about the point B। इसमें भी फोर्स दी है और पॉइंट दिया है A, अबाउट दी पॉइंट B दिया है। जो अबाउट दी पॉइंट होगा उसको हमने पहले लिखना है, तो R जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा बी ए के पोजीशन वेक्टर में से B का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, -1 -2 3, यह आएगा -i माइनस 2j प्लस 3k। मूवमेंट का फार्मूला आर क्रॉस एफ, आई जे के, आर के कंपोनेंट्स, एफ के कंपोनेंट्स, डिटर्मिनेंट को हल किया, मूवमेंट आ गया 3i प्लस 3j प्लस 3k। क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द मूवमेंट अबाउट ए 1 1 1 ऑफ ईच ऑफ द कंकरेंट फोर्सेज। 3 फोर्सेज दी हुई हैं, तो वेयर P इज़ देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब इसमें F1 ए का नाम रख लिया, F2 F3 सम करके एक फोर्स F बना लें, तीनों का सम किया, F बन गया 4i प्लस 5j प्लस k। अब पॉइंट दिया P2 0 1, अबाउट दी पॉइंट ए दिया है। अब ए जिस अबाउट दी पॉइंट ए है तो अब हम ए को पहले, हाँ जी, इसमें ए को पहले लिखना है, ए पी आ गया। पी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस किया, 1 - 1 0, आर आ गया i माइनस जे प्लस 0k। मूवमेंट का फार्मूला आर क्रॉस एफ, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड में आर के कंपोनेंट्स, थर्ड में एफ के कंपोनेंट्स, डिटर्मिनेंट को हल किया तो मूवमेंट आ गया -i माइनस जे प्लस 9k। क्वेश्चन नंबर 15। ए फोर्स एफ 7i प्लस 4j माइनस 3k इज अप्लाइड एट P1 -2 3, फाइंड इट्स मूवमेंट अबाउट द पॉइंट Q2 1 1। अब इसमें देखें फोर्स दी हुई है, P पॉइंट दिया है, अबाउट दी पॉइंट दिया है। जो अबाउट दी पॉइंट उसको पहले लिखना है, आर क्यू पी। पी के पोजीशन वेक्टर में से क्यू का पोजीशन वेक्टर जो है वो माइनस कर देंगे, -1 - 3 2, या कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे -i माइनस 3j प्लस 2k। मूवमेंट का फार्मूला आर क्रॉस एफ, तो आई जे के, सेकंड रो में आर के कंपोनेंट्स, थर्ड में एफ के कंपोनेंट्स, इसको हल किया और मूवमेंट जो है वो i प्लस 11j प्लस 17k आ गई।
ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है। इस तरह से बेटा ये हमारा चैप्टर जो है 7 जो है ये भी कंप्लीट जो है ये हो गया है।